नमस्कार दोस्तों, आज हम इमरजेंसी मेडिकेशन ग्लाइकोसाइड या डिगोक्सिन को कौन कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है, क्या क्या हमारे को सावधानी यूज करनी चाहिए और मरीज को लेते टाइम उसको क्या ध्यान रखना चाहिए। डिगोक्सिन टेबलेट है, ये कार्डियक के नाम से जानी जाती है। डिगोक्सिन टेबलेट को एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज की जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज किए जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि पेशेंट के हार्ट की कैपेसिटी, पंपिंग करने की कैपेसिटी कम हो गई, जिसमें वो प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है और पेशेंट को बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ये मेडिसिन है डिगोक्सिन मेडिसिन वर्क करती है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स पे करती है, नेगेटिव क्रोमोट्रोप है और नेगेटिव डोनोट्रोप है। पॉजिटिव आइनोट्रोप का मतलब है ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। क्रोनोट्रोपिक का मतलब है ये हार्ट के, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट रेट को कम करती है। और नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक का मतलब है ये हार्ट के कंडक्शन, जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको कम करती है। ये डिगोक्सिन का एक वर्क है, कैसे हमारी बॉडी पे ये वर्क करती है। अब है डिगोक्सिन पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट की हमारे को हार्ट रेट चेक करनी चाहिए। मेन इंडिकेशन है इसके, टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है तो क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं डिगोक्सिन की देने से पहले हार्ट रेट चेक करनी चाहिए। एडल्ट में यदि हार्ट रेट 60 से बिलो है पर मिनट, 60 बीट पर मिनट से बिलो है तो डिगोक्सिन टेबलेट हमारे को नहीं देनी चाहिए। चिल्ड्रन में 70 से बिलो है तो हमारे को नहीं देनी है, और इन्फेंट में 90 से बिलो हार्ट रेट है तो इस कंडीशन में हमारे को डिगोक्सिन नहीं देनी चाहिए। और इस रेंज से हार्ट बीट अपर की तरफ है तो डिगोक्सिन हम दे सकते हैं। अब हमारे को ये टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी में साइन सिम्टम क्या आएगी। सबसे पहले पेशेंट को टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम आएगा एनोरेक्सिया, फिर होगा नोजिया, फिर होगा वोमिटिंग, फिर होगा ब्लर विजन, हेलो विजन। ये चीजें हमारे को टॉक्सिसिटी में, पेशेंट की हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगी, ये होते हैं इसकी टॉक्सिक इफेक्ट। तो इस कंडीशन में पेशेंट को ये साइन सिम्टम आते हैं तो टेबलेट को होल्ड करना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को संपर्क करना है। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर को तुरंत बताना है। आप यही टेबलेट घर पे ले रहे हो तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आके संपर्क करना है। नेक्स्ट, इस टेबलेट के साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है हमारे को लेबोरेटरी वॉल्यूम देखनी चाहिए। पोटेशियम का मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो पेशेंट के अंदर कैल्शियम का रिप्लेसमेंट डिगोक्सिन से हो जाती है, उसकी वजह से डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है पोटेशियम का। और जैसे कि कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फ्लूइड ज्यादा बॉडी के अंदर हो जाता है तो उससे क्या होता है, बाहर निकालने के लिए साथ में लासिक्स या डायूरेटिक देते हैं। लासिक्स चलती है तो उस पेशेंट में भी पोटेशियम कम होता है तो हमारे को डिगोक्सिन दे, जिस पेशेंट को डिगोक्सिन प्लस लासिक्स चल रहा है तो उसमें हमारे को लेबोरेटरी वॉल्यूम चेक करनी है कि पोटेशियम का नॉर्मल वॉल्यूम 3.1 से लेके 5.1 तक होता है माइक्रो इक्विवेलेंट पर डीएल, तो ये इसी की रेंज में होना चाहिए। अदरवाइज इससे अब नॉर्मल रेंज में कम है तो ये हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए। इस चीज का हमारे को ध्यान रखना चाहिए डिगोक्सिन टेबलेट। और एक और है कि डिगोक्सिन टेबलेट लेने के बाद में पेशेंट ने वोमिट कर दिया उस कंडीशन में हमारे को क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में हमारे को करना चाहिए कि डिगोक्सिन टेबलेट देने के बाद में वोमिट कर दिया तो अब हमारे को नहीं पता है कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना बॉडी के अंदर है। इस कंडीशन में
नेक्स्ट डोज हमारे को रिपीट नहीं करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है कि इस कलर की वॉमिटिंग हुई थी, पेशेंट को इतनी अमाउंट में वॉमिट हुआ था, और उस पेशेंट को आपकी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो से बने रहे लगातार।